हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। सरफेस केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 4 में है। गोल्ड नंबर और एमल्शन का टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड नंबर लेते हैं। गोल्ड नंबर का की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। वो कोलॉइड्स के बारे में है। लाइफोलिक और लाइफोबिक जो कोलॉइड्स हैं उनके बारे में है। उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। यानी कि इस प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में क्या होता है कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये देखिए, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लाइफोबिक सोल्स। यानी कि कोलॉइड के जो दो टाइप होते हैं, एक आपका लायोफिलिक, एक आपका लाइफोबिक, जलरागी और जलरोधी। ठीक है। इसमें से जो लायोफिलिक होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। और लायोफोबिक हैं बेचारे कम स्टेबल होते हैं। इतने कम स्टेबल होते हैं थोड़ा सा भी कुछ कर दो और वो कोगुलेट हो जाएगा, है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो पेंदे में आकर के बैठ जाएंगे। ओके। तो लायोफोबिक कम स्टेबल होते हैं। अब इसलिए क्या होता है, लायोफिलिक कोलोइड्स को, है ना, लायोफिलिक कोलोइड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनको भी स्टेबल बना सकते हैं। कौन? लायोफिलिक कोलोइड्स। ठीक है। तो इसलिए लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलोइड भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलोइड। क्योंकि ये किसकी प्रोटेक्शन करते हैं? अपना जो भाई है लायोफोबिक टाइप का कोलोइड, उसकी ये क्या करते हैं? उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसको स्टेबल बनाते हैं, उसको स्टेबल बनाए रखते हैं। ठीक है। अब लायोफिलिक कोलोइड्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो कौन लायोफिलिक कोलोइड कितना ज्यादा उसका प्रोटेक्टिंग पावर है, इसको बताने के लिए गोल्ड नंबर का यूज लेते हैं, गोल्ड नंबर टर्म का यूज लेते हैं। बात आपको समझ में आ गई? वापस बता देता हूं। लायोफिलिक कोलोइड्स की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफोबिक को स्टेबल बनाए रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब लायोफिलिक कोलोइड्स बहुत सारे होते हैं, तो किसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है, किसका प्रोटेक्टिंग पावर कम है, इसको बताने के लिए हम एक टर्म का यूज लेते हैं, वो है गोल्ड नंबर। ठीक है। अब गोल्ड नंबर बताने से पहले ये बता देता हूं कि लायोफिलिक कोलोइड्स क्या करते हैं जिससे वो लायोफोबिक को स्टेबल बना देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखिए, लायोफोबिक कोलोइड का ये पार्टिकल सबसे बीच में है। ठीक है। इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे पार्टिकल लगे हुए हैं, ये लायोफिलिक जो कोलोइड है उसके पार्टिकल है। ठीक है। तो जैसे ही आप लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल मिक्स करेंगे तो लायोफिलिक के जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे, जिससे उसका सोल्वेशन बढ़ जाता है। सोल्वेशन बढ़ जाता है यानी कि जो जो भी मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, वाटर या जो भी है, उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसका कोगुलेशन इजी नहीं होगा। ठीक है, इजीली नहीं होगा। तो इस तरह से लायोफिलिक लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो बहुत सारे लायोफिलिक कोलॉइड हैं उनकी प्रोटेक्टिंग पावर अलग अलग होती है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं उनके गोल्ड नंबर में। किसमें? गोल्ड नंबर में, है ना। ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, ये जो गेम्स में कुश्ती वगैरह नहीं होती क्या, एज ग्रुप के अनुसार होती है, एज नहीं, वेट ग्रुप के अनुसार, कि ये 55 किलो के ग्रुप में जीता है, ये 75 किलो ग्रुप में जीता है, वैसे ही, है ना। तो वो उनकी पावर को बताने के लिए है, उनको क्लासिफाई करने के लिए है। ठीक है। वैसे ही गोल्ड नंबर भी लायोफिलिक कोलॉइड्स की जो प्रोटेक्टिंग पावर है उसको बताने के लिए यूज लिया जाता है। अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन। ठीक है। अब मेरी बात को समझो जरा। गोल्ड नंबर क्या होता है सुन लो। किसी भी लायोफिलिक कोलॉइड का गोल्ड नंबर क्या है वो सुन लो। हमारे पास एक लायोफोबिक सोल है। कौन सा है? लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल मेटल के होते हैं सारे, आप जानते हो। तो हमारे पास है एक गोल्ड सोल। कौन सा सोल है? गोल्ड सोल। ठीक है। गोल्ड सोल का कितना एमएल है? 10 ml है। अब आप इसमें जानते हो कि जैसे ही हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हमने मिक्स किया इसके अंदर, 1 ml ऑफ 10% NaCl, ये लो। ये दोनों चीजें फिक्स है, यानी कि हमारे पास जो गोल्ड सोल है वो 10 ml है, और इसमें हमने 1 ml मिक्स किया एक इलेक्ट्रोलाइट का, किसका? 10% ऑफ NaCl का, है ना। इतना हमने इसमें मिक्स किया। तो अब इसका कोगुलेशन होगा, आप ये जानते हो, लाइफोबिक कोलोइड गोल्ड सोल का कोगुलेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ऐड करेंगे उसका कोगुलेशन हो जाएगा। अब इस कोगुलेशन को रोकने के लिए लायोफिलिक सोल हमें मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? लायोफिलिक सोल, यानी कि लायोफिलिक कोलोइड हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो कितना ml इसका इसमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि ml नहीं, सॉरी, mg, मिलीग्राम, है ना। लायोफिलिक सोल का कितना mg इसमें मिलाएं कि इसका कोगुलेशन नहीं हो, इसका कोगुलेशन रुक जाए, किसका? गोल्ड सोल का। अब सुन लो, 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml 10% NaCl
डालने पर इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए जितने mg लायोफिलिक सोल चाहिए उसको उस लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर कहते हैं। ये जितना mg चाहिएगा ना, यहाँ पर मान लेते हैं 5 मिलीग्राम चाहिए, है ना, इस लायोफिलिक सोल का, तो वो 5 इसका गोल्ड नंबर हो गया 5। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, तो लायोफिलिक सोल का कितना mg जो चाहिए 10 ml गोल्ड सोल के कोगुलेशन को रोकने के लिए, कब? जबकि उसमें 1 ml 10% NaCl का मिलाया जाए। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने समझा दी है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको एक बात समझ में आ गई, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कोलोइड है जिसका मान लेते हैं 5 mg चाहिए रोकने के लिए। ठीक है, 5 mg चाहिए कोगुलेशन रोकने के लिए एक लाइफिलिक सोल का। ठीक है, एक मेरे पास बी और है लाइफिलिक सोल, उसका 10 mg चाहिए इसी इसी कोगुलेशन को रोकने के लिए, गोल्ड के 10 ml के कोगुलेशन को रोकने के लिए एक का चाहिए 10 mg, एक का चाहिए 5 mg। तो पावरफुल कौन कौन सा हुआ? पावरफुल हुआ ए वाला, क्योंकि उसका 5 mg ही काफी है इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए। इसका तो 10 चाहिए भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो इसका ये ज्यादा पावरफुल हुआ कौन सा? ए, यानी कि गोल्ड नंबर जिसका जितना कम होता है उसका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोटेक्टिंग पावर के। ये लो, है ना? तो यानी कि गोल्ड नंबर ज्यादा तो प्रोटेक्टिंग पावर कम, क्योंकि उसका ज्यादा mg चाहिए, और गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा, क्योंकि उसका कम mg काफी है रोकने के लिए, कोगुलेशन रोकने के लिए। ठीक है, तो अब ये कुछ हमारे पास लाइफिलिक सोल है। ठीक है, लाइफिलिक सोल यानी कि जलरागी कॉलोइड्स, उनके ये गोल्ड नंबर है। आप दो को पहचान लो जरा, जिलेटिन एक को ही पहचान लो, जिलेटिन देख लो, जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है ना? इसलिए इसका जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, पावरफुल मोस्ट पावरफुल, या इसका जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। कौन? जिलेटिन, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, यानी कि इसका 0.005 mg ही काफी है ये गोल्ड सोल के कोगुलेशन को रोकने के लिए। बात से आपको समझ में आई? अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, गोल्ड नंबर आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करते हैं। प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक सोल इज एक्सप्रेस्ड। भाई प्रोटेक्टिंग पावर किस में एक्सप्रेस करते हैं? ये नीट 2012 का क्वेश्चन है, गोल्ड नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना? प्रोटेक्टिंग पावर, गोल्ड नंबर ज्यादा तो प्रोटेक्टिंग पावर कम, गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा। अब आरपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं। एसीएफ में आया हुआ है, इफ जिलेटिन के स्वर्णांक का मान कम है, अच्छा गोल्ड नंबर का मान कम है, तो इसकी रक्षण क्षमता होगी। ये देखो, वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन, गोल्ड नंबर की जिलेटिन की वैल्यू काफी कम है ना? हमने देखी ना जिलेटिन की अभी 0.005 से थी, कुछ थी, है ना? देन इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इसका पावर क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? तो भाई इसका प्रोटेक्शन पावर तो काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, इंक्रीज अधिक। अब ये देखो, इंक्रीज अधिक, है ना? इंग्लिश ही इनकी बड़ी शानदार है, अधिक को इंक्रीज थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज लेस, तो उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। आरपीएससी का एग्जाम है, टेक्निकल एजुकेशन सेकंड पेपर 2020, गोल्ड नंबर दिया हुआ है अभी ए का, बी का, सी का और डी का। अब मैं क्या कहूँ आपको, ये जेई का क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने एज इट इज। ठीक है, एबीसीडी का गोल्ड नंबर दे दिया इन्होंने, और इन्होंने पूछा है द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ एबीसीडी इन द ऑर्डर। अच्छा, एबीसी ऑर्डर बताना है आपको, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो गोल्ड नंबर सबसे कम किसका है? मुझे तो बी का लग रहा है, ये देखो 0.002, इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, तो इसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, तो बी का सबसे ज्यादा होगा, है ना? ये ए का हो गया, दूसरा नंबर बी का हो गया, तो बी तो सबसे ज्यादा एक में ही है, नंबर दो में ही है। ये लोग, इनको ऑप्शन भी डिजाइन नहीं करने आते, कम से कम बी दो में तो ज्यादा रखना था ना, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन क्रिएट करते। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी का सबसे ज्यादा। और डी का देखो, गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका 25 mg चाहिए 10 ml गोल्ड के कोगुलेशन को रोकने के लिए, तो 25 काफी ज्यादा चाहिए भाई, क्योंकि बेचारे की पावर बहुत कम है, इसलिए डी का प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम है। ऑप्शन सेकंड सही है, हिंदी मीडियम वाले इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके। ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन टू 10 ml गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये कह रहा है स्टार्च का इतना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम चाहिए स्टार्च का। ठीक है, इतना ग्राम चाहिए, तो उसका कोगुलेशन रुक गया, तो इसका गोल्ड नंबर क्या हुआ? ये देखो, बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है,
इन्होंने कहा इतना ग्राम चाहिए, कितना ग्राम चाहिए, 0.025 ग्राम चाहिए, ये ग्राम है, इतना ग्राम लगता है 10 ml गोल्ड के कोगुलेशन को रोकने के लिए, इतना ग्राम लगता है। तो इसका वो क्या हुआ, गोल्ड नंबर क्या हुआ। अब आप सीधा ही कह दोगे कि सर इतना ग्राम लगता है तो बोल के इतना ही उसका गोल्ड नंबर हुआ, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है कितना mg चाहिए, कितना ग्राम चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इसको mg में कन्वर्ट करना होगा, और मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा आपका 25 mg। इसका मतलब गोल्ड नंबर इसका 25 हुआ। ये धोखा देने वाला क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन था। यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी आपने इस ग्राम को ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो आप जाओगे काम से, आप गलत आंसर करके आओगे डी, है ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। घर आने के बाद पता चलेगा ये तो ग्राम है, mg नहीं है। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में mg है, जो मिलीग्राम है, जो मैंने बार बार बताया है। तो ये क्वेश्चन में एकदम ट्विस्ट था, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, आज का सेकंड टॉपिक ले लेते हैं, वो है एमल्शन। एमल्शन तो आप जानते ही हो कौन से होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड जो कोलोइड्स होते हैं ना, उनको हम लोग एमल्शन बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। जैसे आपके मिल्क हो गया, ये आपकी बालों की क्रीम हो गई, हेयर क्रीम हो गई, ठीक है। केमिस्ट 2014, इसका ले लेते हैं क्वेश्चन। इफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर टू लिक्विड, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, दोनों ही लिक्विड होंगे, लिक्विड इन लिक्विड एमल्शन कहलाता है। दो बार आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। इसमें आ गया एमल्शन के लिए प्रमुख पाइसी कारक अभिकर्मक है। देखो सेम क्वेश्चन आया है दो बार, 5 साल के अंतर से, ठीक है, सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन। अब कहां से लिया इन्होंने, मैं आपको समझा देता हूं पहले। द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ओडब्ल्यू एमल्शन, यानी कि ऑयल इन वाटर, ओडब्ल्यू का मतलब होता है ऑयल इन वाटर, दो तरह के एमल्शन होते हैं ना, वाटर इन ऑयल और एंड ऑयल इन वाटर। तो प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट क्या है ना, देखो एमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए एमल्सिफाइंग एजेंट उसमें डालते हैं, ठीक है। अब कौन से टाइप का एमल्शन है, OW है कि WO है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का उसमें एमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारी जो होली बुक है ना, होली बुक आप समझ गए ना, होली बुक यानी कि पवित्र ग्रंथ, ये हमारा एनसीईआरटी हमारे सामने है। और इसमें आपकी जो एमल्शन का टॉपिक है, आपको बताना चाहता हूँ एक बात, सारे क्वेश्चन, ये जो आधे पन्ने का, एक पन्ने का टॉपिक है एमल्शन, इसके बाहर आज तक एमल्शन का क्वेश्चन नहीं आया कोई, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं देखो, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर OW, और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ठीक है, WO, है ना। अब इसमें क्या बोलते हैं, हमको पढ़ना है एमल्सिफाइंग एजेंट। ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आया, और दो बार आया, आरपीएससी वालों ने भी कमाल कर दिया। एमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं देखो, ठीक है, थोड़ी देर में छोड़ देंगे तो इनके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये बात सही है। अब स्टेबिलाईजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, एक थर्ड कंपोनेंट मिलाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट, है ना। अब एमल्सिफाइंग एजेंट है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हमारा एमल्शन है। अब यहाँ इस लाइन को पढ़ना जरा, द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर OW एमल्शन आर प्रोटीन गम्स नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। ये देख लो, OW के लिए, ऑयल इन वाटर एमल्शन के लिए प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, प्रोटीन है, गम है, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप है, ठीक है। और WO के लिए क्या है, वाटर इन ऑयल के लिए क्या है, हैवी मेटल सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल एंड लैम्प ब्लैक, ठीक है। अब हमारा OW है और उसमें प्रोटीन गम और नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप देखना है, वहां है क्या, वहां है क्या। यस, ये हम गए, ये हमारी फाइल, ये हमने किया इसको एनलार्ज, ओके। OW टाइप का है, ठीक है। अब इसमें ये रहा नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपको ये तो सीखने को मिला ही कि OW के लिए ये होता है प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट, जो उसको स्टेबल बनाए रखता है, लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन एल्कोहल, हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये तीनों WO के लिए है, वाटर इन ऑयल टाइप का जो एमल्शन होता है उसके लिए है। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपका सारा काम हो गया, ठीक है, पूरा बड़ा टॉपिक आपको समझ में आ गया और याद हो गया, ठीक है। तो नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, और कमाल की बात है इन्होंने कुछ नहीं घुमाया, दो बार सेम क्वेश्चन दिया है। यस, ये क्वेश्चन भी दो बार आ गया, फर्स्ट ग्रेड 2018 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। बालों की क्रीम के लिए निम्न, अच्छा बालों की क्रीम कौन सा उदाहरण है भाई, बालों की क्रीम तो एमल्शन है, हम जानते हैं, है ना। हेयर क्रीम और आपका मिल्क, ये दो एमल्शन है। बटर कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है, यानी कि बटर कभी जेल बन जाता है, कभी एमल्शन बन जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे।
फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमल्सन के लिए सही है ना। एमल्सन के लिए सही है, अभी बात करते हैं। दे कैनॉट बी डाइल्यूटेड बाई डिस्पर्जन मीडियम, अरे नहीं भाई, डिस्पर्जन मीडियम डाल करके उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैन नॉट गलत है, कैन भी आएगा यहाँ पर, है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। दे डू नॉट शो ब्रोनियन मूवमेंट, अरे नहीं भाई, एमल्सन बेचारे कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड कोलॉइड यदि है मतलब जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं एमल्सन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके ये टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन सब दिखाते हैं ये, है ना। तो ये डू नॉट नहीं आएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दे कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, इसको बताता हूँ अभी। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नहीं भाई, ये कोलोइड हैं तो बेचारे टिंडल इफेक्ट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, है ना। तो ये भी डू नॉट गलत लगा रखा है इन्होंने, ये भी गलत है। अब ये तीसरी लाइन उन्होंने देखो उठाई कहाँ से है, दे कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, यानी कि इनका अपकेंद्रण करके इनको जो अवयव होते हैं ना, इनको इनमें तोड़ सकते हैं। मैंने कहा था ना, सारे क्वेश्चन वो जो आधे पन्ने का जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है एमल्सन का, उसके बाहर आज तक नहीं गया कोई। अब ये जो लाइन इन्होंने लिखी है कहाँ से चुराई है मैं बताता हूँ आपको, ये देखो। एमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग, बात आपको समझ में आ गई। तो सेंट्रीफ्यूगिंग करके, फ्रीजिंग करके और हीटिंग करके उनके जो कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये देखो ब्रोनियन मोशन वाला दिया है ना, वो यहाँ से उठाइए लाइन। दे ऑल्सो शो ब्रोनियन मूवमेंट एंड टिंडल मूवमेंट, इसमें डू नोट लगा दिया उन्होंने वहां पर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पैरा से और इस जो एमल्सन का टॉपिक है इसके बाहर एमल्सन का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं गया, आपको यही पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और मैं कई बार बताता हूँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है, थोड़ा सा सावधानी से पढ़ने की जरूरत होती है। आप समझ गए होंगे, सेंट्रीफ्यूज करके हीटिंग भी आ सकता है यहाँ पे अब, और यहाँ पर फ्रीजिंग भी आ सकता है, कैसे भी हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये 3 नंबर सही है, बाकी में डू नॉट लगा दिया इन्होंने, वो बेचारे सही हो जाते, लेकिन डू नॉट लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमल्शन, एमल्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाई हम जानते हैं पेंट है, वो एमल्शन नहीं है। अब देखो मैंने कहा था ना, बटर बटर कभी जेल बन जाता है, कभी एमल्शन, अब यहाँ पर एमल्शन का एग्जांपल हो गया। पेंट तो बेचारे वैसे ही नहीं होते एमल्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब निम्न में से कौन सा एक एमल्सन नहीं है, और हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही। जो हमारी सरफेस केमिस्ट्री थी उसको हमने सरफेसियल नॉलेज नहीं लिया है, उसका एकदम डीप नॉलेज लिया है, ठीक है। तो यदि ये मेरा दावा है, यदि सरफेस केमिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं ये आप समझ के चले गए, रट के नहीं, क्या करके, समझ के, तो आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।